10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। जी हाँ, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून यानी कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम कानून 2024 ये बता दें लागू किया गया है। 21 जून से ये लागू हो गया है। पेपर लीक मामले में सवालों से घिरी मोदी सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने देर रात परीक्षा में अनुचित संसाधन का इस्तेमाल करने के खिलाफ नया कानून लागू कर दिया है। क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि संसद ने इसी साल फरवरी में यह कानून पारित किया था। एंटी पेपर लीक कानून यानी कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 का मकसद शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा की बताई गई है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। फरवरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अधिनियम को मंजूरी दी थी। अब नीट यूजीसी नीट परीक्षा को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि कानून के प्रावधान 21 जून से लागू हो जाएंगे। हर बड़ी और अहम परीक्षा जिनका आयोजन सार्वजनिक परीक्षा निकाय करते हैं उनको इस कानून के अंतर्गत लाया गया है। इसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के अलावा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग भर्ती जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं में अगर किसी भी तरह की धांधली पाई जाती है तो दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत पेपर लीक कराने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए संयुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल होता है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। ऐसे में सवाल होगा कि आखिर क्यों पड़ी अचानक कानून लागू करने की जरूरत, वो भी इतना सख्त कानून। पूरे मामले को देखा जाए तो दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में है। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस साल 5 मई को एग्जाम किया था। इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। रिजल्ट 4 जून को आया। इसमें लगभग आपको बता दें 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया यानी कि 720 अंक की परीक्षा में उन्होंने 720 अंक हासिल कर लिए। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हो। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर आए थे। इसके बाद पता चला कि लगभग 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क्स वाले लगभग 1563 स्टूडेंट के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए और 23 जून को दोबारा इसकी परीक्षा लेने की बात कह दी। नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही है। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। इधर शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक को एनटीए की संस्थागत विफलता बता दिया। उन्होंने कहा कि मामले में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है जो एनटीए में सुधार की सिफारिश करेगी। जहां नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक के तौर पर गुजरात और बिहार से जुड़े हैं, तो इस आरोप में इस एक मेडिकल अभ्यर्थी सहित बिहार में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि इसके तार बिहार से गुजरात, गुजरात से यूपी तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। गुजरात के गोधरा से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इसके पास 2 करोड़ 3 लाख के चेक मिले हैं। यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद की गई है। ऐसे में ये कानून जो लाकर खड़ा कर दिया गया है, ये पेपर माफियाओं के छक्के छुड़ा देगा, क्योंकि इस कानून की जितनी सख्ती दिखाई जा रही है, ये कानून साफ तौर पर सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक बार पकड़े गए
तो पूरी जिंदगी की कमाई उतनी नहीं होगी जितनी आपको जमा करनी पड़ जाएगी। 1 करोड़ रुपए, और यहां तक कि जिस तरीके से सजा का भी इसमें फरमान जारी कर दिया गया है, ऐसे में पेपर माफियाओं की अब खैर नहीं, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। ऐसे में देखना यह है कि क्या इस सजा के जो कानून बना दिया गया है, सजा के डर से और इस तरीके के जुर्माने के डर से क्या ये माफिया डर जाएंगे या इनके इरादे अभी भी पुख्ता रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें।